हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। કેમ છો? મજામાં ને બધા? ઘરે હોય તો ઓબ્વિયસલી મજામાં જ હોય ને, એમાં શું પૂછવું, बराबर ने। હવે तो कि भाई अभी लास्ट लेक्चर में जो आपको होमवर्क दिया था वो हो गया आपका कंप्लीट। लास्ट लेक्चर में हमने अभी क्या चैप्टर क्या कर रहे हैं वो तो मालूम है ना, लीनियर कोरिलेशन। फर्स्ट पार्ट का सेकंड चैप्टर लीनियर कोरिलेशन। उसमें हमने क्या तो कभी दो मेथड की थी। कार्ल पियर्सन के जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करने की है वो दो मेथड हमने कंप्लीट की थी। एक तो जो नॉर्मल फर्स्ट मेथड थी एक्स वाई से की थी, आर इक्वल एन सिग्मा एक्स वाई वाली फॉर्मूला ली थी। फिर दूसरी फॉर्मूला कौन सी ली थी हमने कि जो अगर हमारे पास बहुत बड़े डिजिट हो एक्स और वाई में तो उसको हम थोड़ा बहुत कट करके मल्टीप्लाई करके या डिवीजन करके कॉलम को हम क्या करेंगे उसकी छोटी कर देंगे और यूवी से भी हम सम्स कर सकते हैं। तो वो फॉर्मूला भी मैंने आपको बताई थी। पर आज मैं फिर भी एक यूवी मेथड का सम्स कैलकुलेट अभी आपके साथ ही करूँगी, क्योंकि ये इसमें क्या है कि जो वो ओड इंटीजर्स आते हैं तो वो है, इसलिए मैंने आपको ये भी फॉर्मूला दिखाई थी। पर फिर भी आपके लिए मैं ये काउंट करूंगी। अभी देखिए हमारे पास दो कॉलम है एक्स और वाई के, दो कॉलम है। एक्स में हमारे पास 1.5, 2.1, 0.9, 1.8, 1.1, 1.2 और y में है डिजिट 60, 95, 50, 75, 45, 75। ये देखिए x में ओड इंटीजर है, y में तो जो नॉर्मल है वही हमारे पास वेरिएबल्स है। अभी तो कि ये ओड इंटीजर है तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो भी पॉइंट में आंसर आएगा, इसका x का स्क्वायर करेंगे तो भी पॉइंट में आएगा। तो इसके लिए हमें कौन सी मेथड अप्लाई करनी है, यूवी वाली जो शॉर्टकट मेथड है। तो ये जो x है इसको हम क्या करेंगे 10 से पहले तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो भी हम जो नई कॉलम बनाएंगे उसको हम नाम देंगे u 10x। अभी क्या मैं आपको जो मेन एक पॉइंट है वो बता रही हूँ कि इसमें से हमें जो माइनस करने का है ना, वो जो सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट है ना वही माइनस करने का। इसके पहले हमने भी ऐसे समझ लिए थे कि जो नॉर्मल डिजिट है वो माइनस करेंगे तो फिर क्या है एक्स के और वाई के दोनों में से जो मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर अभी माइनस में भी आ सकता है। तो मैंने कई लोगों ने कमेंट में भी मुझे लिखा था, ऐसे भी पूछा था कि भाई ये माइनस आता है ना तो फिर कैलकुलेशन में प्रॉब्लम रहता है। तो इसलिए मैं आज आपको ये दूसरी बार बता रही हूँ कि आप जो माइनस करना है उसमें ऐसा कीजिए कि स्मॉलेस्ट जो डिजिट आता है ना वही माइनस कीजिए। तो इसके हिसाब से क्या होगा, आपका एक भी फिगर माइनस में नहीं रहेगा तो सभी प्लस फिगर आएंगे तो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसलिए अभी देखिए ये 10x इसका मीनिंग है ये अभी x की कॉलम हमारी कौन कैसी हो गई 15, 21, 9, 18, 11, 12। तो अभी ये कॉलम हमारी ऐसे हो गई है। तो इसमें से हम स्मॉलेस्ट डिजिट हमारा क्या रहेगा 9। तो इसमें से हम माइनस क्या करेंगे 9। तो अभी देखिए 15 माइनस 9 6, 21 माइनस 9 12, 9 माइनस 9 तो 0 ही रहेगा। 18 माइनस 9 9, 11 माइनस 9 2, 12 माइनस 9 3। तो भी देखिए इसमें एक भी हमारा जो डिजिट है वो माइनस में रहेगा नहीं। तो इसका भी टोटल करेंगे सिग्मा यू। सिग्मा यू का टोटल होता है 32। ऐसे ही हम y का कॉलम लेंगे। अभी देखिए फ्रेंड्स y से जो हम नया कॉलम बनाएंगे उसको हम v नाम देंगे। तो अभी देखिए y में हमारे डिजिट कैसे है कि इसमें हम कोई कॉमन
अगर माइनस लेना है तो ले। फिर क्या है कि वो लास्ट में सब में 0 नहीं आता है, तो हम जो 10 से उसको डिवाइड तो नहीं कर सकेंगे, तो क्या करेंगे? तो फिर अभी देखिए इसमें जो सब डिजिट है वो 5 से हम डिवाइड कर सकते हैं, तो इसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे। अगर आपको ऐसा कोई स्ट्राइक नहीं हो कि फिर हम कैसे डिवाइड करें, तो कोई बात नहीं, अगर आप डिवाइड नहीं करेंगे तो भी चलेगा। आप ऐसा कीजिए कि हमारी जो कॉलम है उसको हम छोटी बनानी है, स्मॉल बनानी है, क्योंकि शॉर्टकट मेथड लेनी है। तो आप ऐसा कीजिए, इसमें से भी जो स्मॉलेस्ट डिजिट क्या है 45, क्योंकि ये कोई ओड इंटीजर तो है नहीं कि हम इसमें पॉइंट है तो इसको पॉइंट निकालना पड़ेगा, तो डिवाइड करना कंपलसरी तो है नहीं। तो अभी देखिए इसमें जो स्मॉलेस्ट डिजिट है 45, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ये सब में से 60 में से 95 में से 50 में से 45 सिर्फ माइनस ही कीजिए, तो भी आपका आंसर अभी जो मैं गिन रही हूँ इसके जितना ही आएगा, आपको कोई प्रॉब्लम रहेगा नहीं। तो अगर डिवाइड के अभी इसमें तो मैं बोल रही हूँ, अगर एग्जाम में कोई ऐसा कॉलम आए कि आपको मालूम नहीं हो कि अभी हम किससे डिवाइड करें, तो डिवाइड नहीं करेंगे तो भी चलेगा। तो अभी देखिए यहाँ पे तो मैं कर रही हूँ क्योंकि हमको चांस मिला है, तो हम क्यों नहीं शॉर्ट मेथड यूज करें। y डिवाइड 5 माइनस करेंगे क्या हम, क्योंकि इसमें से हम माइनस कुछ भी नहीं कर रहे हैं, अगर नहीं करेंगे तो भी चलेगा। तो मैंने सिर्फ y डिवाइड 5 किया है, माइनस कुछ भी नहीं लिया है। अभी देखिए 60 डिवाइड 5 तो 12, 95 डिवाइड 5 19, इसलिए मैंने माइनस नहीं किया है कि मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ऐसा कंपलसरी नहीं कि माइनस करने का ही है, डिवाइड करने का ही है, आपको अपनी कन्वीनियंसी के हिसाब से सब करना है। 50 डिवाइड 5 10, 75 डिवाइड 5 15, 45 डिवाइड 5 9, 75 डिवाइड 5 अगेन 15, और इसका आंसर रहेगा सिग्मा v का 8। चलो हो गए अभी ये, इससे तो बहुत ज्यादा अच्छे कॉलम है। अगर आपको इसमें से माइनस करने का था तो 9 करने का होता, पर मैंने नहीं लिया है। चलो अभी कॉलम बनाएंगे uv, u स्क्वायर और v स्क्वायर। uv ये दोनों का मल्टीप्लाई है, 12 इंटू 6 72, 12 इंटू 19 228, 10 0 0, हमारा जो फॉर्मूला था वो 0 से जो टकराएगा वो 0 हो जाएगा। 15 इंटू 9 135, 9 इंटू 2 18, 15 इंटू 3 45। तो अभी ये इस कॉलम का हेडिंग देना कंपलसरी है, सिग्मा uv 498। चलिए अभी क्या करने का है, u स्क्वायर, जो ये u की कॉलम है उसका स्क्वायर लिखने का है। 6 का स्क्वायर 36, 12 का 144, 0 0, 9 का 81, 2 का 4, 3 का 9। तो भी इसका भी टोटल लिखेंगे, सिग्मा u स्क्वायर, सिग्मा u स्क्वायर का टोटल है हमारे पास 274। अभी आप मेरे सामने नहीं बैठिए, ये मेरी कमजोरी है, वरना आप सब लोग स्टूडेंट्स मेरे सामने होते तो ये टोटल करने की मुझे जरूरत ही नहीं रहती, आप ही फटाफट टोटल करके आंसर बोल देते हैं। v स्क्वायर, v का स्क्वायर करेंगे, 12 का स्क्वायर 144, 19 का स्क्वायर 361, 10 का स्क्वायर 100, 15 का स्क्वायर 225, 9 81, अगेन 225। चलो अभी v स्क्वायर, सिग्मा v स्क्वायर, v स्क्वायर का टोटल रहेगा 1136, 1136। अभी देखिए ये जो जरूरी कॉलम थी वो हमने बना ली है।
हिसाब से अभी फॉर्मूला में हम ये सब कॉलम रख देंगे। फॉर्मूला तो आपको याद रही होगी। फिर अभी भी मैं फॉर्मूला बोलूंगी तो आप मेरे साथ ही बोलने का है। अभी मैं यहाँ से थोड़ा सा सम रब कर देती हूँ और यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख लेंगे। चलो अभी फॉर्मूला हो गई है, आपको कंप्लीट याद रह गई है। R इक्वल n सिग्मा uv माइनस सिग्मा u सिग्मा v अपॉन n सिग्मा v स्क्वायर माइनस सिग्मा u नो स्क्वायर। जैसे u का बोलते हैं वैसे ही v का बोलने का है। चलो यहाँ से हम फॉर्मूला लिखेंगे, जैसे एक्स वाई की लिखते थे ऐसे ही n सिग्मा uv माइनस सिग्मा u सिग्मा v अपॉन n सिग्मा u स्क्वायर माइनस सिग्मा u स्क्वायर रूट n सिग्मा v स्क्वायर माइनस सिग्मा v स्क्वायर रूट। चलो फॉर्मूला कंप्लीट हो गई है। अभी n नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमारे पास कितने हैं? 6 इंटू सिग्मा uv टोटल है 498। अभी मैं आधा सम करके फिर आपको आपके ऊपर छोड़ दूंगी, आपको ये कंप्लीट करने का है। सिग्मा v है हमारे पास 32 और सिग्मा v का टोटल होता है 80। अगेन n 6 सिग्मा u स्क्वायर यानी कि 274 6 इंटू 274 माइनस सिग्मा u है हमारे पास 32, उसका स्क्वायर अभी हम करेंगे सेकंड स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप n 6 सिग्मा v स्क्वायर 1136 माइनस सिग्मा v 80 का स्क्वायर करेंगे अब सेकंड स्टेप। चलो अभी ये सब मैंने आपको जो क्वेश्चन है हमारा उसके हिसाब से कॉलम बनाइए, कॉलम बना के फॉर्मूला में भी उस सब के आंसर लिख दिए। तो अभी ये कंप्लीट करने की जिम्मेदारी आप पे है। आपके पास कैलकुलेटर है तो अच्छी तरह से इसका काउंटिंग कर लेना और इसका फाइनल आंसर क्या होता है वो मैं आपको बता दूंगी। R कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, उसका आंसर है 0.84। तो ये कैलकुलेशन आपको अपने हिसाब से बुक में कर देने का है, ऐसे ही छोड़ देने का नहीं है, क्योंकि इसके आगे हमने इस तरह से ही 2 सम्स कैलकुलेट किए थे। तो अभी आपको मालूम ही है कि इसका कैलकुलेशन कैसे करने का। अभी देखिए कार्ल पियर्सन में हमने 2 मेथड की। फर्स्ट मेथड ली थी एक्स वाई वाली, क्योंकि जिसमें डिजिट थोड़े स्मॉल होते हैं एक्स और वाई, तो उसके लिए हमने वो फॉर्मूला ली थी। बड़े डिजिट है तो ये शॉर्टकट फॉर्मूला ली थी uv। अभी एक तीसरी भी फॉर्मूला। अभी देखिए फ्रेंड्स, आप किसी को ऐसा लगे कि ये कितनी फॉर्मूला हमें याद रखनी पड़ेगी, तो आपको ऐसा नहीं है कि भाई कोई एक फॉर्मूला भी आप किसी भी सम में कोई एक फॉर्मूला लेंगे तो भी चलेगा। कोई प्रॉपर ऐसा मेंशन नहीं होता है कि आप इसी फॉर्मूला से सम कीजिए। ये तो पार्टीशन तो हमने अपनी कन्वीनियंसी से रखे कि अगर बड़े डिजिट हो तो शॉर्टकट मेथड लीजिए, अगर छोटे डिजिट हो तो डायरेक्ट मेथड लीजिए एक्स वाई। तो अगर आपको ऐसा लगे कि भाई कोई भी बड़ा डिजिट हो, हमारे पास तो कैलकुलेटर है, हमें क्या प्रॉब्लम है, तो आप अगर ये शॉर्टकट मेथड करना नहीं चाहे तो भी चलेगा। आप डायरेक्टली एक्स वाई मेथड से ही सॉल्व कर सकते हैं। दोनों मेथड से आप कैलकुलेशन करेंगे, आपका आंसर एक ही रहेगा, आंसर में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो आप किसी भी मेथड से अपना सम कर सकते हैं। अभी हम जो मेथड लेने वाले हैं वो भी कार्ल पियर्सन की है। 3 जो 5 मार्क्स के सम में जो 3 बड़ी फॉर्मूला थी उसमें से ये लास्ट है। तो ये फॉर्मूला भी हम लेंगे क्योंकि ये छोटे सम में 2 मार्क्स 3 मार्क्स में भी इसका यूज होता है। तो अभी ये फॉर्मूला जो हम लेंगे उसमें एक हमारा रूल रहेगा। वो क्या रूल रहेगा कि बोथ मीन
यानी कि हमारा x बार और y बार बोथ मीन है वो इंटीजर ही होना चाहिए। अगर ओड इंटीजर रहेगा तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकेंगे नहीं। अभी देखिए हम ये जो कार्ल पियर्सन की फॉर्मूला है यही यूज करने जाएंगे। अभी जो हम क्वेश्चन लेंगे उसमें, पर उसमें एक जो कंडीशन है तो वो पहले मैं आपको यहाँ पे ऊपर लिख देती हूँ। यूज दिस फॉर्मूला व्हेन both mean x bar and y bar are integers। x बार y बार अगर ओड इंटीजर रहेंगे तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकेंगे नहीं। तो अभी हम ले रहे हैं एक ऐसा सम्स, इसमें भी दूसरी फॉर्मूला रहेगी। अभी हम ले रहे हैं ये सम्स। अभी देखिए x और y के वेरिएबल्स लिख रही हूं मैं। x में है 25, 38, 30, 28, 34, 40 और 36, और y में है 65, 75, 68, 70, 72, 79, 75। अभी देखिए ये हमारा x और y के जो वेरिएबल्स है वो हमने लिख लिए। फर्स्ट हम इसमें क्या करेंगे, पहले हमारा मीन एवरेज x बार और y बार फाइंड करने का है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें x का टोटल करना होगा। x का टोटल है 231 और y का टोटल है 504। तो इसके हिसाब से हम x बार और y बार का कैलकुलेशन करेंगे। x बार का कैलकुलेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, तो 231 सिग्मा x अपॉन n कितने हैं हमारे 1 2 3 4 5 6 7, 231 डिवाइड 7। तो इसके हिसाब से हमारा x बार का आंसर रहेगा 33 और y बार 504, इसका भी n तो सेम ही रहेगा 7। तो इसके हिसाब से y बार का आंसर रहेगा 72। x बार और y बार दोनों मीन हमने फाइंड कर लिए हैं। तो अभी क्या करने का है फ्रेंड्स, कॉलम जो हम uv बनाते थे थोड़ी बहुत इसके हिसाब से ही है। अभी कॉलम बनानी है हमें x माइनस x बार। जो ये x है पूरी कॉलम 25, 38, 30, इसमें से हमें जो x बार है ये 33 ये माइनस करने हैं। तो अभी देखिए अब सबसे पहले क्या करेंगे, 25 माइनस 33, तो यहाँ पे रहेगा -8, 38 माइनस 33 5, 30 माइनस 33 -3, 28 माइनस 33 -5, 34 माइनस 33 1। प्लस और माइनस का ख्याल रखिएगा फ्रेंड्स। 40 माइनस 33 7, 36 माइनस 33 3। अभी ये कॉलम जो है उसका टोटल करने का नहीं है, एक बार करिएगा टोटल, क्योंकि रूल्स 11th में भी हमने ये पढ़ा था। हम ऐसी कॉलम बनाते थे जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने का होता था तब, कि अभी जो हम मीन से जो डिफरेंस लेते हैं तो उसका जो कॉलम होती है उसका आंसर ऑलवेज 0 ही आता है। मीन से जो डिफरेंस लेते हैं उसका आंसर ऑलवेज क्या रहेगा 0। तो ये कॉलम का आपको टोटल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है।
आप अपनी कन्वीनियंसी के लिए टोटल कर सकते हैं, तो आपको मालूम होगा कि इसमें कोई आपने प्रॉब्लम नहीं किया है। अगर टोटल 0 नहीं आता है तो फिर से कॉलम चेक करने का। चलो इसके हिसाब से y का कॉलम बना लेते हैं, y माइनस वाई बार। अभी देखिए y बार क्या है अपना 72, तो ये पूरी कॉलम में से क्या माइनस करने का है 72। तो अभी देखिए 65 माइनस 72, तो हमारा ये आंसर होगा -7। 75 माइनस 72 3, 68 माइनस 72 -4, 70 माइनस 72 -2, 72 माइनस 72 0, 79 माइनस 72 7, और 75 माइनस 72 3। चलो अभी हो गई हमारी कॉलम, ये x बार और y बार दोनों की कॉलम हो गई है। अभी जो रूल्स है वो ही, दोनों का मल्टीप्लिकेशन और दोनों का स्क्वायर। तीनों मेथड में ये रूल्स तो सेम ही रहेगा, uv है xy है, तीनों में मल्टीप्लिकेशन और स्क्वायर। तो चलिए अभी इसका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। 8 7 जा, अभी देखो इसमें साइन बहुत अच्छी तरह से देखने का, अगर 2 माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 1 माइनस है तो माइनस रहेगा। 56 5 3 15 12 10 1 0 0 7 7 49 3 3 9। चलो इसके हिसाब से ये कॉलम का टोटल रहेगा 151। इसका भी हेडिंग लिखना कंपलसरी है, सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार। अभी देखिए स्क्वायर करने का है, किसका x माइनस एक्स बार का। चलिए 8 का स्क्वायर 64, 5 का स्क्वायर 25, 3 9, अगेन 5 25, 1 1 7 49, 3 9। ओके कॉलम, अभी इसका भी टोटल करना है हमको, टोटल आएगा 182 सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर। जो ऊपर कॉलम है हेडिंग वही नीचे लिखने का है, सिर्फ आगे क्या लिख देने का है सिग्मा। चलिए अभी y माइनस वाई बार स्क्वायर। y का कॉलम है 7 का 49, 3 9, 4 16, 2 4 0 0 7 49 और 3 का 3। इसके हिसाब से इस कॉलम का भी टोटल रहेगा 136 सिग्मा y माइनस वाई बार स्क्वायर। अभी ये हमारे कॉलम का जो हमारा काम था वो कंप्लीट हो गया है। कॉलम फिर से एक बार आपको x और y फर्स्ट क्या करने का है, मीन एवरेज फाइंड करने के लिए x बार y बार फाइंड कर लिए 33 72। इसके हिसाब से हमने ये सब कॉलम बनाए हैं। ये फॉर्मूला आप कब यूज कर सकते हैं, जब x बार और y बार बोथ मीन आपको इंटीजर मिले तो। अगर ऑड इंटीजर हो तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते नहीं। अगर यहाँ पे x बार हमारा हो 33.5 32.7 या y बार हो 70.5 72.3 तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे नहीं। तो फिर आप बोलेंगे क्यों ये ऐसी फॉर्मूला हमें सिखा रहे हैं। तो अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं करनी है तो भी चलेगा। अभी इसका तो क्या है कैलकुलेशन, इससे आपका इजी रहेगा। इसलिए आपको आपके पास कैलकुलेटर तो यही एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन आए तो फटाफट ये ऐसे कोई लिखने का भी नहीं है, फटाफट ऐसे आप पहले इसका मीन चेक कर लीजिए। अगर मीन ये ऑड इंटीजर नहीं होता है तो हम ये फॉर्मूला स्टार्ट कर देंगे।
अगर ये सम मैंने अभी आपको इस फॉर्मूला से करवा रही हूँ, मैं अभी सम भी पूरा करूंगी फॉर्मूला लिख के, तो आप ये सम चाहे तो फर्स्ट मेथड जो हमने की थी XY डायरेक्ट मेथड, उससे भी कर सकते हैं, और सेकंड मेथड ली थी जो हमने UV वाली, उससे भी कर सकते हैं। UV वाली मेथड में क्या करने का है, अभी इसका हम डिवाइड तो नहीं कर सकते, पर जो सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट है, सपोज इसमें x है तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट है 25, तो आप 25 माइनस कीजिए। y में सबसे छोटा डिजिट क्या है 65, तो आप 65 सब में से माइनस कर दीजिए, तो UV से भी आपका सम हो जाएगा। अभी आप घर पे ये सब फ्री बैठे हैं, तो मैं एक आपको ऐसा होमवर्क देती हूँ कि सपोज ये लीजिए, ये ही सम ले लीजिए, तो एक ऐसा सम लीजिए कि तीनों मेथड से गिनिए, तो ये एक मैजिक है कि आपका आंसर एक ही रहेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि अगर एग्जाम में हमें, आपको क्या बोलते हैं एग्जाम में, ऐसा कोई प्रॉपर मेथड मेंशन नहीं करते हैं, तो आपको एग्जाम में ये सम आए तो आपको जो मेथड अच्छी लगे, जो मेथड आपको ज़्यादा सूट करती है, कन्वीनियंट हो, उससे आप सम गिन सकते हैं। तो आज का एक मेरा होमवर्क ये भी रहेगा कि वेरिएबल्स x y यही रखेंगे। इस एक मेथड से तो मैंने कर दिया है आपको, अभी जो पहली जो दो मेथड थी उससे आपको ये अपने आप गिनना है, तो आपको मालूम रहेगा कि तीनों मेथड से आंसर सेम ही रहेगा, इसमें कोई भी चेंजेस होगा नहीं। तो अभी देखिए ये कॉलम हमने कंप्लीट कर लिए फ्रेंड्स, तो इसके हिसाब से अभी हम इसको फॉर्मूला में रखेंगे। आपको ऐसा कोई टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि अगर हम कितनी फॉर्मूला याद रखेंगे, सम्स इतने सारे होंगे कि आपको फॉर्मूला अपने आप याद रह जाएगा। चलिए अभी हम इसकी फॉर्मूला लिखते हैं। आर, हमारा हीरो तो आर ही है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट का सिंबल है आर। सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार, ये फॉर्मूला छोटी है, उसकी तरह बड़ी फॉर्मूला नहीं है, इसका कैलकुलेशन थोड़ा इजी रहेगा। सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर रूट इंटू सिग्मा y माइनस वाई बार स्क्वायर रूट। अभी देखिए ये फॉर्मूला वो दोनों फॉर्मूला से छोटी है। सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार है हमारे पास 151, सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर है 182 रूट, y माइनस वाई बार स्क्वायर है 136 रूट। तो चलिए अभी हमें क्या है कि 151 और उसके डिवीजन में लिखने का है ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 182 और 136 दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा 24,752 और फिर उसका फाइनल रूट करना है 24752। तो इसका रूट करेंगे तो हमारा आंसर रहेगा 157.33। तो 151 डिवाइड 157.33 करेंगे तो हमारा आर का फाइनल आंसर रहेगा 0.96। 95 और उसके पीछे अगर 5 और 5 से बड़े डिजिट हो तो आप आगे एक डिजिट ऐड कर देने का है, वो तो आपको मालूम ही है। तो अभी ये हमारी क्या मेथड थी, जब हमारा इंटीजर से वो बोथ मीन है वो नॉर्मल इंटीजर होगा तो ये मेथड भी आप यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो अभी मैं आपको होमवर्क में मैंने आपको एक तो दे ही दिया है कि ये सब है, तो ये अभी हमने इस मेथड से कंप्लीट कर लिया है, और वो जो पूरा की लास्ट लेक्चर में जो दो मेथड की थी उससे भी आपको ये सम्स काउंट करने का है। इसका आंसर भी 0.96 ही रहेगा। तो अभी आपका आज का भी दूसरा होमवर्क देने जा रही हूँ मैं। अभी
देखिए एक्सरसाइज 2.2 तो मैंने आपको इससे पहले भी दिया ही था होमवर्क में। अभी 2.2 में फर्स्ट सम है वो आप इस मेथड से करेंगे तो आपको ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। 2, 3, 4 सब सम्स आपने कर लिए होंगे, आई होप, मैं इसे आशा रखती हूँ। 5, 6 सब सम मैंने आपको होमवर्क में दे ही दिए थे। एक जो सम नंबर 11 है उसमें वो मैंने आज आपको कंप्लीट कर दिया। अभी हमने लेक्चर के स्टार्टिंग में जो सम लिया वो यही था, यूवी मेथड से हमने कंप्लीट कर लिया है। तो एक्सरसाइज नंबर 2.2 में अभी आपके 1 to 11 सम कंप्लीट हो जाने चाहिए। तीनों में से आप किसी भी मेथड से करें कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। और जो अगर बहुत बड़े डिजिट हो, जैसे कि सम नंबर 9 है उसमें 32,000, 29,000, 40,000 है, तो बट ऑब्वियसली वो सब सम्स है वो तो आपको यूवी से ही करने पड़ेंगे, क्योंकि वो फिर ऐसे करेंगे तो आपका कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो ये 11 सम्स जो है एक्सरसाइज 2.2 के वो सबके कंप्लीट हो ही जाने चाहिए। और इस सब 11 जो सब सम्स है अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो सबके आंसर में नेक्स्ट लेक्चर में आपको लिख दूंगी, बता दूंगी, तो आपको भी ऐसा मालूम हो जाएगा कि आपका सम सही है या नहीं। और 11 एक्सरसाइज में जो लास्ट 4 सम है 12, 13, 14, 15 वो शॉर्ट सम्स है, वो तो हम बाद में देखेंगे, वो मैं आपको कैलकुलेट करवाऊंगी। तो अभी इतना होमवर्क हो गया। और फिर एक्सरसाइज आपको मालूम ही है कि जो एक्सरसाइज होती है फाइनल उसमें भी जो हम मेथड करते हैं उसके ही सम्स होते हैं। तो पेज नंबर 111 जो पेज नंबर है उस पे एक्सरसाइज 2 का सेक्शन ई है। तो ई में फर्स्ट सम, फर्स्ट, सेकंड जो कार्ल पियर्सन की फॉर्मूला है उसकी फॉर्मूला से जो सम्स होते हैं वो सब भी आपको कर लेने हैं। अभी देखिए फर्स्ट सम है उसमें भी कार्ल पियर्सन है, और फर्स्ट सम का क्वेश्चन भी देखिए आप कि जो हमारी अभी की करंट सिचुएशन है ना उसका ही जो सम है वैसा ही लगेगा आपको। देखिए फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड टू स्टडी द रिलेशन बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ नोज मास्क एंड इट्स डिमांड ड्यूरिंग एन एपिडेमिक। तो अभी देखिए ये हमारी करंट सिचुएशन का ही सम है, तो वो तो आपको गिनना ही है, कार्ल पियर्सन मेथड से ही है। तो अभी ये क्वेश्चन है वो आप XY से भी गिन सकते हैं, यूवी से भी कर सकते हैं, आंसर सेम ही रहेगा। फिर सेकंड सम है, देखिए मार्क्स इन HRF और मार्क्स इन PV, तो फिजिकल एक्सरसाइज होगी उसमें, तो वो भी आपको कार्ल पियर्सन मेथड से ही करने का है, तो वो भी आप कर सकते हैं। XY से भी करेंगे, बहुत बड़े डिजिट नहीं, और अगर किसी को यूवी बहुत अच्छा लगता है तो उससे भी कर सकते हैं मेथड। थर्ड सम नहीं करने का है क्योंकि वो तो अभी हमें करने का है, रैंक थर्ड फोर्थ नहीं करने का है। और फिर उसके बाद रहेगा बस 1 और 2 दो ही सम्स है जो आप इस मेथड से ही करेंगे कार्ल पियर्सन से। तो एक्सरसाइज 2.2 के 11 सम आपको कंप्लीट करने हैं। फिर एक्सरसाइज ई में 1 और 2 दो सम है, और एक्सरसाइज एफ देखिए पेज नंबर 113 के ऊपर है, उसमें भी आप देख सकते हैं कि कार्ल पियर्सन की, अभी मैं आपको एक एक बताऊंगी नहीं, पर आपको अपने आप देखना है कि कार्ल पियर्सन मेथड के जो भी सम्स है 5 मार्क्स के बड़े कॉलम वाले वो सब भी आप गिन सकते हैं। अभी आप उस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि आप कार्ल पियर्सन की फॉर्मूला कंप्लीट कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज ई एफ जिसमें इसमें जो भी सम्स आपको कार्ल पियर्सन का है वो अपने आप ही गिनने का है, और सबके आंसर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूँ। और हमारी जो मेथड है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई सम्स में कंफ्यूजन हो, तो आप मुझे कॉल करके या व्हाट्सएप से अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय।